हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी का सिंपली मीनिंग है डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू अनदर गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो क्या है, आपका एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन है, अगर इसको फॉर्मूले को और अगर आगे हम डिराइव करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। हम इसको लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू, मोल्स को लिख सकते हैं वेट डिवाइड बाय मोलर मास आरटी। ये हो जाएगा आपका पी एम इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम आरटी। तो पी एम इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं डेंसिटी आरटी। ठीक है। तो यहां से डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा पी एम बाई आरटी, यानी जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलर मास के, क्योंकि प्रेशर हमने कांस्टेंट लिया है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी हमने लिया है कांस्टेंट, यानी ये कहां पर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं d1/d2 इक्वल टू m1/m2। ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। उसकी जगह हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। ठीक है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ O2 गैस विथ रिस्पेक्ट टू CH4 गैस। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ O2 गैस इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास ऑफ O2 गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CH4 गैस। तो मोलर मास ऑफ O2 होगा 32, CH4 का मोलर मास होगा 16 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। ठीक है। और इसकी कोई यूनिट नहीं है तो कोई यूनिट नहीं लगाएंगे हम पीछे। ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस which has relative density as 2 with respect to N2 gas। सेम वही, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय रेफरेंस गैस लिया है N2 गैस। रिलेटिव डेंसिटी है 2, तो ये हो गया मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ N2 होगा 28, तो यहाँ से आ जाएगा मोलर मास ऑफ गैस इक्वल टू 2 इंटू 28 यानी 56 ग्राम। ठीक है। तो आगे रिलेटिव डेंसिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन है वेपर डेंसिटी, सेकंड वन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वेपर डेंसिटी होता क्या है, बेसिकली हम वहां पर रेफरेंस गैस ले रहे थे, तो वेपर डेंसिटी में जो रेफरेंस गैस लेते हैं वो लेते हैं H2 गैस। तो फॉर्मूला बन जाता है, यानी डेफिनेशन बन जाएगी इट इज डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू H2 गैस। ये भी यूनिटलेस होता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2। मोलर मास की फॉर्म में लिखेंगे तो मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2। तो ये हो गया मोलर मास ऑफ गैस, H2 का जो मोलर मास होगा वो होगा 2, यानी फॉर्मूला बन गया वेपर डेंसिटी का मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ
O2। तो वेपर डेंसिटी ऑफ O2 होगा मोलर मास ऑफ O2 डिवाइड बाय 2। मोलर मास है O2 का 32 डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 60। ठीक है, यूनिट लेस तो कोई यूनिट नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी ऑफ SOX इज 40, कैलकुलेट x। चलिए करते हैं इसको। सेम वही, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होगा मोलर मास ऑफ SOX डिवाइड बाय 2। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है हमको 40, मोलर मास ऑफ SOX हो जाएगा 32 प्लस 16x डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 16x प्लस 32 इक्वल टू 80। तो 16x इक्वल टू हो गया 48, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 48 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 3। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपका इट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी जो था हम उसमें ले रहे थे आपका रेफरेंस में डेंसिटी ऑफ H2, यहाँ पर लेते हैं हम डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है जनरली यूज में लेते हैं हम लिक्विड्स के लिए, ये भी एक आपका यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें पता है डेंसिटी जो होती है H2O की वो होगी 1 ग्राम पर ml, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी सॉल्यूशन की डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 देन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 1.2 है तो यही क्या होगा, डेंसिटी होगा 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 3.6 ग्राम H2SO4 हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। तो कैसे करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दिया हुआ है वो है आपका 1.2, तो D डेंसिटी कितना हो जाएगा 1.2 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू 1.2। तो मास हमें दिया हुआ है कितना 3.6, वॉल्यूम V निकालना है 1.2, तो वहां से वॉल्यूम आ जाएगा 3.6 डिवाइड बाई 1.2 यानी 3 ml। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।